अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। घर को रात में ताख़ीर से पहुंचने पर सरजनिश, बेटी ने बाप का कत्ल कर दिया। खातून मुलाजिम को हरासानी पर एसपी सीआईडी के खिलाफ केस दर्ज। सात साल में 74 एयरपोर्ट तामीर करने का दावा, चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को दिखाया आईना। कोलगाम में फौजी जवान लापता, तलाश के लिए ऑपरेशन जारी, पुलिस का बयान। पाकिस्तान में ताकतवर बम धमाका, 40 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में ओबीसी के साथ खड़ी रहेगी, मानिकराव ठाकरे का बयान। एआईसीसी सेक्रेटरी व तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना में ओबीसी के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने शहर हैदराबाद के दयानगर इलाके में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णया से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इस मौके पर रियासत की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। ठाकरे ने बादाज़ा मीडिया से बात करते हुए निशानदही की कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी तबके के मसाइल, बजट और अवामी नुमाइंदों पर मुस्बित राय रखती है। उन्होंने कहा कि कृष्णया ने जो भी बात कांग्रेस के लीडरों के सामने रखी वो हमारी क़ियादत की सोच के मुताबिक है। इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। केसीआर महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। बीआरएस के सरबराह चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव यकूम अगस्त को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वह महाराष्ट्र के दलित रहनुमा व जहदकार अनाभाऊ साठे की यौम पैदाइश की तकारीब में शिरकत करेंगे। बाद अज़म व कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करेंगे। चंद्रशेखर राव साहू महाराज के पोते संभाजी राजे से मुलाकात करेंगे। बीआरएस की तोसी के हिस्से के तौर पर चंद्रशेखर राव ने हाल ही में महाराष्ट्र में रियासती सतह की स्टीयरिंग कमेटी के साथ साथ 6 डिवीज़नों के लिए कोऑर्डिनेटर्स और माविन कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए हैं। घर को रात में ताख़ीर से पहुंचने पर सरजनिश, बेटी ने बाप का कत्ल कर दिया। घर को रात में ताख़ीर से पहुंचने पर बाप की जानिब से की गई सरजनिश पर बेटी ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये लड़की शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में फलों को फ़रोख्त करने का कारोबार करती थी और अपने ख़ानदान के साथ अंबरपेट के तुलसी रामनगर में मुकीम थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो घर को ताख़ीर से आ रही थी, जिस पर इसके बाप ने इसकी डांट टपट की। गुज़िश्ता 26 को ताख़ीर से घर आने पर बाप ने डांटा, जिस पर इसने तेज़ धार शय से शय लेकर बाप का गला काट दिया। बाप को ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान इसकी इतवार को मौत हो गई। हैदराबाद में बाइक डिवाइडर से टकरा गई, 2 अफराद हलाक। शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़े में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई। महलिकीन की शिनाख्त 33 साला क्रांति और 23 साला नरेश के तौर पर की गई है। ये दोनों बाइक पर कुशाईगुड़े से मौला अली की इलाके की समझ जा रहे थे। यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज़ रफ्तारी के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा इस सुबह की अव्वलीन सातों में आरामगढ़ चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार बिजली के पोल के साथ साथ एक बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे के साथ ही कार में सवार शख्स फरार हो गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कार चलाने वाले शख्स हालत नशे में था। पुलिस को कार से शराब की बोतलें दस्तयाब हुई। बिजली के शाक से तालिब इल्म की मौत, स्कूल प्रिंसिपल मुअत्तल। बिजली के शाक से तालिब इल्म की मौत के वाक़े के बाद नौविद्या स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम के कुछ मंची मंदिर में पेश आया। इस वाक़े पर स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए तलबा तंजीमों ने प्रिंसिपल को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया। आरडीओ ने इस वाक़े की जाँच के अहकाम जारी किए हैं। इस वाक़े पर हुक्काम ने प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया और वालिदैन की शिकायत पर
प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ साथी तलबा के साथ साथ सफाई का काम तलबा कर रहे थे कि स्कूल के बोर्ड के करीब लगाए गए फ्लेक्सी से हुए बरक़ी शक से दुर्गा नागेंद्र नामी तालिब इल्म की मौत हो गई थी। इस वाक़े में मज़ीद 3 तलबा झुलस गए। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए तलबा तंजीमों ने इस स्कूल के प्रिंसिपल को मअतल करने का मुतालबा किया था। स्कूल के फर्नीचर को नुकसान भी पहुँचाया था। तेलंगाना के खम्मम जिले के भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश के नतीजे में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव के सबब इस दरिया के सतह में इजाफा हो रहा है। इतवार की सुबह गोदावरी की आबी सतह 54.9 फीट तक पहुंच गई। इसके साथ ही हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की। दरिया में पानी की बड़ी मकदार के बायस सैलाबज़दा इलाकों के अवाम को अलर्ट कर दिया गया है। कई अफराद को पहले ही महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया गया। दरिया की सतह में गैर मामूली इजाफे के सबब तेलंगाना छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली अहम सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रुक गई है। आंध्र प्रदेश में ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में नेल्लूर जिले में कावाली बट्रीगुंटा रेलवे स्टेशनों के दरमियान बड़ा हादसा टल गया। इतवार को नरसापुरम से धर्मावरम जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में महफूज रही। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने कावाली बट्रीगुंटा एयरलाइन अपर लाइन पर ट्रेन की पटरी का 1-2 मीटर का टुकड़ा रख दिया। इसी रूट पर नरसापुरम धर्मावरम एक्सप्रेस जा रही थी, ताहम ट्रेन जब इस टुकड़े से टकराई तो ये टुकड़ा गिर गया। इसी तरह एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि रेलवे हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। खातून मुलाजिम को हरासानी पर एसपी सीआईडी के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने तेलंगाना स्टेट सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की एक खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुतासिरा की शिकायत के एसास पर चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन रचाकुंडा कमिश्नरेट में एसपी सीआईडी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। खातून पावर सदरन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को तपेट में बरसर खिदमत है। खातून मुलाजिमीन ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस अहदेदार इस वक्त से इन्हें हिरासा कर रहा है, जबकि वो 2 साल कबल सरूनगर स्टेडियम में कौमी खेल कूद मुकाबलों में पहली बार इस अहदेदार से मिली थी। शिकायत कुनंदा के मुताबिक एसपी इसके व्हाट्सएप पर फहश पैगामात, तस्वीर और वीडियोज़ भेज रहे थे। उन्होंने मुझसे साड़ी में मलबूस एक तस्वीर रवाना करने को भी कहा था। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ऑफिसर इनसे खुसूसी क्लासेस में जो उनकी जानिब से मुनाकिद की जा रही है शिरकत करने के लिए कह रहा था। वो मुझे एक केस में तबादला ख्याल के लिए शख्सी तौर पर मुलाकात करने के लिए भी कह रहा था। पुलिस ने सीआईडी अहदेदार के खिलाफ आईपीसी दफ़ा 354A जिनसी हरासानी के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम 25 से 30 रुपये घटाए जाएं, जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस ने इतवार के दिन मरकज पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह पेट्रोल और डीजल पर बेरहमी से टैक्सेस आयद करके नफ़ा कमा रहा है। इसने मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेलों की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को दे, वो इन्हें कमर तोड़ महंगाई से राहत दे। हिंदी में एक बयान में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि मरकज़ आवाम को बढ़ती कीमतों से राहत दे सकता है। वो चाहे तो पेट्रोल और डीजल के दाम फ़ी लीटर 25 से 30 रुपये घटा सकता है। इसके लिए इसे टैक्सेस को पिछले यूपीए हुकूमत की सतह पर लाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि मोदी हुकूमत पेट्रोल और डीजल के दाम 35% घटा दे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतें बड़ी हद तक घट गई हैं। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम आयद किया कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से आवाम को माशी बहरान का सामना है, लेकिन बीजेपी हुकूमत इनकी मेहनत की कमाई लूटने में मसरूफ़ है। कांग्रेस कायद ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतें घटने के बावजूद मोदी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर नफ़ा कमा रही है। सीमा अंजू के बाद सरहद पार के माशिक़े की एक और कहानी। फेसबुक पर हुआ प्यार, शादी के लिए श्रीलंका से पहुंची आंध्र प्रदेश। सीमा हैदर से लेकर अंजू और पोलैंड से झारखंड आई बारबरा तक की कहानी अभी मौज़ूअ बहस बनी हुई है कि इस दरमियान एक और खातून के ज़रिए अपने प्यार को हासिल करने के लिए सरहद पार करने का मामला सामने आया है। एक 25 साल की श्रीलंकाई खातून श्री कुमारी विघ्नेश्वरी अपने 6 साल पुराने फेसबुक दोस्त 28 साल लक्ष्मण से शादी करने के लिए हिंदुस्तान आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चित्तूर ज़िले के रहने वाले लक्ष्मण से खातून ने शादी कर ली है। खातून सयाहती वीज़ा पर हिंदुस्तान आई थी। हफ्ते को जैसे ही शादी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस ने हिदायत दी कि वो 15 अगस्त को अपने वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुल्क छोड़ दे या मुद्दत में इजाफे की मांग करे। सीमा सचिन और अंजू नसरुल्ला के हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पार माशिका
और बाद में इनकी शादी के वाक़यात के बाद चित्तूर के वाक़े ने मकामी लोगों के दरमियान गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी है। शादी करने का फैसला करने के बाद विघ्नेश्वरी 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश आ गई। इस जोड़े ने 20 जुलाई को चित्तूर जिले के विकोटा के एक मंदिर में शादी कर ली। विकोटा डिवीज़न के अर्मा प्ले के राज मिस्त्री लक्ष्मण की 2017 में फेसबुक पर श्रीलंका के विघ्नेश्वरी से मुलाकात हुई थी। विघ्नेश्वरी 8 जुलाई को सयाहती वीज़े पर कोलंबो से चेन्नई पहुंची। लक्ष्मण इसको लेने के लिए चेन्नई गया। लक्ष्मण के अहलखाने की रजामंदी से 20 जुलाई को इनकी शादी हो गई। चित्तूर जिले के एसपी ने बताया कि विघ्नेश्वरी हिंदुस्तानी शोहरियत हासिल करने का मंसूबा बना रही है और प्रोसेस भी इसको समझा दिया गया था। इसने हफ्ते को हिंदुस्तान में रहने के लिए अपने वीज़ा के 1 साल के एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त दी है। पुलिस ने बताया कि विघ्नेश्वरी श्रीलंका के वेलांगड़ी की रहने वाली है। 7 साल में चौरियथर एयरपोर्ट तामीर करने का दावा, चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को दिखाया आईना। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने गुज़िश्ता 7 सालों में चौरियथर हवाई अड्डे बनाने की मोदी हुकूमत के दावे की पोल खोलते हुए कहा है कि घमंड, तकब्बुर और मुबालिगा आराई मौजूदा हुक्मरान बीजेपी हुकूमत की खुसूसियात हैं। उन्होंने कहा कि चौरियथर हवाई अड्डे तामीर करने का दावा दुरुस्त नहीं है और हुकूमत आवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। चिदम्बरम ने अपने एक ट्वीट में लिखा, हुकूमत के दावे कि उन्होंने 7 सालों में चौरियथर हवाई अड्डे बनाए खोखले और झूठे हैं। मई 2014 से अब तक सिर्फ 11 नए हवाई अड्डे बनाए गए जो ऑपरेशनल हैं। चौरियथर हवाई अड्डों में 9 हेलीकॉप्टर स्टेशन और 2 वाटरड्रोम शामिल है, जबकि वाटरड्रोम इनके इफ्तिताह के फ़ौरन बाद बंद हो गए। साबिक मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि इन चौरियथर हवाई अड्डों में से 15 अब तक इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि वहाँ से कोई परवाज़ें नहीं हैं। बीजेपी एनडीए हुकूमत ने मुल्क भर में 479 नए रूट्स का आगाज़ किया, लेकिन इनमें से 225 अब काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मोदी हुकूमत की हर स्कीम को जुज़वी तौर पर सच और ज़्यादातर झूठ के तौर पर बेनकाब किया जा सकता है। घमंड और मुबालिगा आराई मौजूदा बीजेपी हुकूमत की पहचान है। These airports have all the infrastructure to receive international flights. In fact, some flights are already operating. Immigration, customs facilities have been provided. By declaring them as international airports, we expect that there will be more international traffic and more international flights flying into and flying out of these airports. मोहब्बत में पाकिस्तान पहुंची अंजू ने फ़ोन पर शौहर अरविंद को दी धमकी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं किस हद तक जा सकती हूं। फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह के लिए अलवर से पाकिस्तान जाने वाली अंजू का नया कारनामा मंजर-ए-आम पर आया है। पाकिस्तान जाकर फातिमा बनने के बाद अंजू नसरुल्लाह से शादी करके अपने असली शक्ल में वापस आ गई है। अंजू ने अपने शौहर अरविंद को पाकिस्तान से फ़ोन करके धमकी दी है। इस दौरान इसने अरविंद पर गालियां दी और कहा कि मैं किस हद तक जा सकती हूं, आप सोच भी नहीं सकते। अंजू ने अरविंद को धमकी दी कि वो अपने बच्चों के लिए हिंदुस्तान आएगी। दोनों के दरमियान फ़ोन पर होने वाली ये गर्मा गर्म गुफ्तगू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक अंजू ने अपने शौहर अरविंद को फ़ोन करके बहुत कुछ बताया है। अंजू अरविंद से कहती है कि वो बच्चों के लिए हिंदुस्तान आएगी। इसके बाद अरविंद को भी गुस्सा आया और उसने भी अंजू को बहुत बुरा भला कहा। अरविंद को धमकी देने के इसके अंजू से कहा कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम पाकिस्तान में डांस करो, मंगनी करो, तुमने शादी कर ली और तुम झूठ बोल रहे हो। 2 मिनट 55 सेकंड की इस ऑडियो में बहुत ज़्यादती है, ताहम वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा है। अंजू ने अरविंद से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो, आप मीडिया के कहने पर नाच रहे हैं। अरविंद ने अंजू से कहा कि तुम पाकिस्तान में नाच रही हो, तुमने वहाँ मंगनी कर ली, तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो। अंजू ने कहा, ये मेरी मर्ज़ी है, तुम हो, मुझे कौन रोकने वाला। अरविंद ने कहा, तुम मर जाओ, ये मेरे लिए मर चुका है। साथ ही अंजू ने अरविंद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, ये मेरी बदकिस्मती थी। कुलगाम में फौजी जवान लापता, तलाश के लिए ऑपरेशन जारी, पुलिस का बयान। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के स्थल इलाके से एक फौजी जवान हफ्ते की शाम से लापता है, जिसकी तलाश के लिए कोशिशें जारी है। ज़राए ने बताया कि कुलगाम के स्थल से ताल्लुक़ रखने वाली एक फौजी जवान हफ्ते की शाम से लापता है। उन्होंने बताया कि वो अपनी आल्टो गाड़ी नंबर JK 720118B में कुछ चीज़ें, रोटी वगैरह लाने के लिए गया था, तब से लापता है और घर वापस नहीं लौटा है। उन्होंने कहा कि जावेद अहमद वानी वल्द मोहम्मद अयूब वानी नामी यह फ़ौजी जवान लद्दाख में तैनात था, ईद की छुट्टियों के लिए घर आया था। पुलिस के मुताबिक लापता फ़ौजी जवान की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। दरअसल लापता फ़ौजी जवान के अहलखाने ने इन लोगों जिन्होंने उसको उठाया होगा से बेटे को रिहा करने की अपील की है। वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया का बड़ा हमला, कहा
नाक भी रगड़ लेंगे तो भी इंडिया में अब नहीं मिलेगी एंट्री। राज्यसभा रुकन सुशील कुमार मोदी ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने की खबरों के दरमियान सुशील मोदी ने बड़ी बात कही। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ आना भी चाहें तो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो नाक भी रगड़ ले, लेकिन इनको एनडीए में एंट्री नहीं मिलेगी। वोट मुंतकिल करने की इनकी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। वो खुद अपनी पार्टी के लिए एक बोझ बन गए हैं। नीतीश कुमार घबराहट में 13-14 साल में पहली मरतबा एक मेंबर असम्बली को बुलाकर बात कर रहे हैं और पार्टी लीडरों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को बिहार के वज़ीर आला के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए सबसे मुलाकातें कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि पार्टी में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्टी में तोड़ फोड़ न हो जाए, इसलिए कोशिशें कर रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही पार्टी के सभी मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली से मुलाकात की थी, जिसकी काफ़ी बहस हुई थी। अब नीतीश कुमार ने इसी मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इतवार से पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के साबिक मेंबरान के साथ साथ साबिक मेंबरान असम्बली और साबिक विधान परिषदों को भी अपने सरकारी रिहाजगाह पर एक एक करके मुलाकात के लिए बुलाया है। इन मुलाकात को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हैदराबाद 7वें निज़ाम के पोते नवाब शाह अहमद जा बहादुर का सानिया इर्तिहाल। हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खां के पोते नवाब शाह अहमद जा बहादुर का आज इंतकाल हो गया। नवाब शाह अहमद जा 7वें निज़ाम के दूसरे बेटे नवाब मुअज़्ज़म जा बहादुर के बेटे थे। ज़राए के मुताबिक नवाब शाह अहमद जा बहादुर कुछ अरसे से अलील थे। इनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी। नमाज जनाजा और तदफीन आज इतवार को बाद नमाज इशा 9 बजे मस्जिद जूदी किंग कोठी में अदा की गई। पाकिस्तान में ताकतवर बम धमाका, 40 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पाकिस्तान में हुए ताकतवर बम धमाके में कम से कम 40 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजोड़ में जमीयत उलमाए इस्लाम JUI के वर्कर कन्वेंशन में धमाका हुआ। जाँ बहक होने वालों में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और तहसील नावागई के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह हक़ानी भी शामिल है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाके में 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि शदीद ज़ख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर से पेशावर के हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने बताया कि वर्कर्स कन्वेंशन में 4 बजे के करीब मौलाना लायक की तकरीर के दौरान ये धमाका हुआ। मुहलिकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।